नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हमने जनवरी मंथ का कंप्लीट जो है करंट अफेयर कर लिया था। 6 लेक्चर हुए थे, वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। और फरवरी का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। जनवरी का कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इसमें तो वन लाइनर फैक्ट होते हैं और वीडियोज़ में मैं उसके एक्स्ट्रा फैक्ट है वो उसमें बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी का। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस गांव का जिक्र किया। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो कोई ऐसा सोशल ज़रूर टॉपिक होता है जिस पे वो बात करते हैं। तो हरियाणा का एक गांव है बतौड़, जो पंचकुला ज़िले में पड़ता है। पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। ये हरियाणा का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा है। पहला कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है। तो पंचकुला जो 1995 में बना और यहाँ बतौड़ गांव के अंदर 40 सालों से एक समस्या थी पानी की। तो उस समस्या से जूझ रहे लोगों ने एक तालाब बनाया 4 एकड़ में, और उस तालाब को 4 पार्ट में डिवाइड करके उनमें कच्चे बांध बनाए गए, और उस बांध में नीचे पाइपें और जाली के माध्यम से उस पानी को साफ़ किया जाता है, गंदे पानी को, और उस पानी से सिंचाई की जाती है लगभग 50 एकड़ ज़मीन पे। ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्य किया इन्होंने। तो इसका जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में। अगला है, हरियाणा में कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उम्मीद कैरियर पोर्टल है 2021 की शुरुआत की गई है। तो ये 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए शुरुआत की गई है। तो इसमें क्या है, 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि उनकी कैरियर काउंसलिंग कैसे, उनको अब उनके फील्ड के अकॉर्डिंग उनको क्या कोर्स करना चाहिए। तो वो सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी, यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा। कई बार होता है कि हम गलत कोर्स चूज कर लेते हैं, गलत चीज़ें तो आगे जाके हमें फिर पछताना पड़ता है। तो ये कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगला है, हाल ही में हरियाणा की शुगर मिलों में गुड़ और शक्कर का उत्पादन कितने गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, जब भी किसी चीज़ की मांग होती है, जब डिमांड होती है तो सप्लाई के लिए फिर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। तो अभी शुगर मिलों ने क्या कर दिया, इसको डबल दोगुना करने का निर्णय लिया है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए। हाल ही में हरियाणा के किस शहर से श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है गोहाना से। गोहाना पड़ता है सोनीपत में, और आप सब जानते हैं जलेबियों के लिए गोहाना प्रसिद्ध है। तो गोहाना से 1 फरवरी से ये जो है वाल्मीकि बस्ती से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इस अभियान की शुरुआत की गई है। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, तो उसके लिए निधि समर्पण अभियान चलाया गया है। तो ये गोहाना से चलाया गया, सोनीपत से। और सबसे पहले इसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर ने योगदान दिया है। ठीक है, 5,10,000 रुपये का चेक दिया। और इस पूरे अभियान की जो जिम्मेवारी है वो दी गई है आरएसएस के जो सह प्रांत कार्यवाहक हैं राकेश त्यागी, उनको दिया गया है ये। ठीक है, और ये 27 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में 2 व 3 फरवरी को पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। तो देखिए, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो है ये पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। एचयू की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी, और यहाँ पर जो नेहरू पुस्तकालय है वहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी जो है लगाई जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, सभी प्रकार की पुस्तकें होंगी इसमें। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके जो वाइस चांसलर हैं, ठीक है, वो कौन है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में रोहतक की नट बोल्ट इंडस्ट्री में स्टील, आयरन और तांबा पर कस्टम ड्यूटी को कितने प्रतिशत घटाया गया है। देखिए, कस्टम ड्यूटी थी 12.5%, अब 5% इसमें से माइनस कर दिया तो अब 7.5% बच गई है। कस्टम ड्यूटी इसलिए घटाई गई ताकि ये जो उद्योग है इनको बढ़ावा मिल सके। जो हम बाहर देशों से, जैसे चीन के जैसे सामान जो है नट बोल्ट आ रहे हैं, तो इनकी आने का भी सिस्टम बंद हो जाएगा। हमारे इन पे कस्टम ड्यूटी जो घटाई गई है तो ये जल्दी प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और हमारे लोगों पे भी ज़्यादा जो है दबाव नहीं पड़ेगा, पैसे का भी कम
जो खर्च में ये हमारे को उपलब्ध करवा देंगे। यदि हम नट बोल्ट पे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो वो महंगा हो जाएगा और हमें भी महंगा मिलेगा, और चाइनीज़ है वो सस्ता होता है, तो हम वो चाइनीज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो अब 5% घटा दिया, अब 7.5% है, पहले 12.5% था। ठीक है, चलिए। रोहतक, आप सब बताएं, रोहतक के कलानौर के रसगुल्ले फेमस हैं, रोहतक की गज्जक रेवड़ी फेमस है। ठीक है, रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है, 1976 में बना। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें, यहाँ से जो है रोहतक के अंदर से ही जो एक क्या कहते हैं, जो मंगल सेन के नाम पे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी जो है यहाँ पर बनाया गया है रोहतक के अंदर ही। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले की तर्ज पर अब पूरे देश में भी महिला पुलिस स्वयं सेवकों की नियुक्तियां की जाएंगी? देखिए, करनाल और महेंद्रगढ़ में जो है महिला पुलिस स्वयं सेवकों की सबसे पहले ये जो है योजना लगा हुआ है, इनको नियुक्ति की गई थी। अब पूरे देश में, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में ये चीज़ें लागू होंगी और इनकी नियुक्तियाँ की जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की राशि जारी की गई है? तो स्कूली शिक्षा, हम बात करें स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है तो उनको पैसे 93 लाख रुपए दिए गए हैं, ताकि वो हर फील्ड के लिए जो भी सामान है, चाहे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, नेटबॉल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हॉकी है, बास्केटबॉल है, वो सारी की सारी चीज़ें वो खरीद पाएँ। ठीक है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार कब से शुरू होगा? हरियाणा की ये 14वीं विधानसभा है और इसके अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं और उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा हैं। तो 26 फरवरी से जो है हमारे राज्यपाल हैं जो सत्यदेव नारायण, और उनके अभिभाषण के बाद ये सत्र शुरू किया जाएगा और लंबा चलने की आशंका है। कहते हैं 15 मार्च तक भी जो है चल सकता है ये। 2-3 जो मार्च को है। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री का प्रभार है उनके पास, और वो बजट पेश करेंगे। सॉरी, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, हरियाणा सरकार श्रमिकों को, जैसे आज इसमें डिसाइड होगा बजट का कब से, मतलब क्योंकि आज 10 तारीख है तो आज डिसाइड होगा, क्योंकि 15 दिन पहले जितने भी जो विधायक होते हैं उनको ये नोटिस देना होता है, बताना होता है। हरियाणा सरकार श्रमिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने हज़ार प्रतिमाह पेंशन देता है? तो 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देता है। ठीक है। हरियाणा में 2 फरवरी तक कितने स्मार्ट मीटर लग चुके हैं? तो 2.5 लाख लग चुके हैं, और लगभग 20 लाख जो हैं स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 2024 तक का जो ये लगभग 30 लाख मीटर लगाएंगे। ठीक है, टोटल। ठीक है, उसमें क्या है, अभी जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, करनाल है, इस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं फर्स्ट सिस्टम के अंदर, और 2024 तक लगाने का ये हर ज़िले के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट है। तो 2.5 लाख लगाएंगे अभी फ़िलहाल। तो कोरोना टीकाकरण में हरियाणा राज्य कौन से नंबर पर है? तो 5वें नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर हम बात करें मध्य प्रदेश है, और सबसे धीमे जो लगाए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, इस यहाँ पर टीकाकरण जो है धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, तो हरियाणा 5वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। 31 जनवरी तक कुल 39.5 लाख हेल्थ वर्कर को टीके लगे हैं, जो लक्ष्य है 42.7% है। ठीक है, लगभग 92 लाख को लगना है। हरियाणा के किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? तो ये पीजीआई रोहतक के अंदर। ठीक है, पीजीआई रोहतक जो 1960 में बना, यहाँ पर किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा, और यहाँ वाइस चांसलर हैं ओपी कालरा। आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन सा जो कॉलेज है राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है वो है प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, हेल्थ सिस्टम के अंदर। तो कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज है 2017 में करनाल में बना। करनाल को हम दान का कटोरा कहते हैं। हरियाणा और पंजाब सहित अन्य राज्यों में कब तक 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का टारगेट है? तो ये टारगेट है 2024 तक का। जो वेटिंग लिस्ट का सिस्टम है, जो वेटिंग शीट आती है, वो सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा।
बहुत सारी ट्रेनें चलाई जाएंगी, अच्छी सुविधाएं भी होंगी। ठीक है, तो 150 प्राइवेट ट्रेन का जो है टारगेट है 2024 तक का सरकार का। ठीक है, ज़्यादा बजट भी अब की बार 2000 करोड़ ज़्यादा भी खर्च किया जाएगा इसी चीज़ के ऊपर रेलवे बजट में। हरियाणा में प्ले स्कूलों के लिए कितने गज का क्षेत्र होना अनिवार्य कर दिया है, तो ये 970 गज का जो है प्ले क्षेत्र है वो होना ही चाहिए। पहले नहीं थी कंडीशन, ये भी लगाई गई है, और जिनमें नहीं है उनको अभी टाइम दिया गया है, तो उनको भी ये करना है। प्ले स्कूल के अभी रूल थोड़े चेंज हो गए हैं। प्रत्येक एक रूम के अंदर हम बात करें तो एक टीचर होना चाहिए उनके ऊपर, एक प्ले का उनके लिए एक अलग से बच्चों के लिए रेस्ट रूम होना चाहिए, एक प्ले के लिए भी एक अलग रूम होना चाहिए। प्रत्येक रूम के अंदर 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और 3 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन नहीं लेना है। ये सारी कंडीशनें रखी गई हैं। लगभग 6000 स्कूल हैं हरियाणा में अभी, प्ले स्कूल हम बात करें। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के राज्य का दूसरा जेल रेडियो शुरू किया गया है, तो पहला जेल रेडियो जो स्टेशन था वो पानीपत से स्टार्ट किया गया था, आप सब जानते हैं, जो 16 जनवरी को हुआ था, और अभी फरीदाबाद में ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया गया है? फरीदाबाद से। जो जेल महानिदेशक है के सेल्वराज, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, और डॉक्टर वर्तिकानंद जो तिनका तिनका फाउंडेशन की संस्थापक हैं वो भी उस समय विद्यमान थी वहाँ पर। ठीक है, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। अगला जो है अम्बाड़ा में शुरुआत किया जाएगा, तीसरा। हरियाणा में अब किसका लाइसेंस लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन किया गया है, तो ये जो डिपो पे जो राशन बढ़ता है घर बैठे मिलेगा डिपो का लाइसेंस, मोबाइल वैन जो है से बंटेगा राशन, तो ये सिस्टम अभी नया किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने कितने पदक जीते हैं, तो ये राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप आगरा में आयोजित की गई थी, तो 23 मेडल आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10 गोल्ड थे, उनमें से 9 हरियाणा की बेटियों ने जीत लिए हैं। चलिए, हरियाणा में डायल 112 की सुविधा कब से शुरू की जा रही है, तो ये 31 मार्च तक ये सारा कार्य पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एक अलग 40 करोड़ की लागत से एक इनके लिए भवन बनाया गया है। लगभग मैं बात करूँ तो 630 जो है नई इनोवा गाड़ियाँ भी खरीदी जाएंगी, मतलब कोई भी इमरजेंसी है तो 20 मिनट में पुलिस आपके पास पहुँच जाएगी। तो ये हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इसका सिस्टम को शुरुआत की है। ठीक है, तो 31 मार्च तक सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, और फिर ये 112 की सुविधा शुरू की जाएगी। तो ये थे फरवरी के फर्स्ट लेक्चर था ये, इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और जनवरी का पीडीएफ कंप्लीट है जिसमें 6 लेक्चर थे, वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।